सबसे पहले ऑप्टिक्स वाले सेक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, सेकंड इज द वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग वो वाला सेक्शन एनालाइज करेंगे जहां पे डायमेंशन वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग उन सेक्शन को डिस्कस करेंगे जहां पे डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या इमेज या कोई भी ऑप्टिकल apparatus है उसकी डायमेंशन वेवलेंथ से बहुत ज्यादा हो। उस सेक्शन में हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का पार्ट करेंगे। वेव ऑप्टिक्स तब यूज की जाएगी जब डायमेंशन हमारे पास वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। सपोज 10 वेवलेंथ या 5 वेवलेंथ या कुछ माइक्रोमीटर या मिलीमीटर इस टाइप से अगर कोई डायमेंशन होगी तब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वेव ऑप्टिक्स इन जनरलाइज्ड वे में। वैसे और भी डिटेल इसमें काफी डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एक बार डिस्कस कर ले। हम लोग एक तो यह आ गया कि डायमेंशन शुड बी मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ, और यहाँ पे बेसिक इंटरेस्ट रहेगा इमेज एंड ऑब्जेक्ट के टाइप के बारे में। हम लोग यहाँ पे इमेज या ऑब्जेक्ट के टाइप के बारे में जब डिस्कस करेंगे, उनकी पोजीशन के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट होगा। जब कभी भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे वेव ऑप्टिक्स में नॉर्मली हम लोग डिस्कस करते हैं उसके नेचर के बारे में, वेव नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, उस तरह के डिस्क्रिप्शन को हम लोग वेव ऑप्टिक्स में कवर करेंगे। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डायफ्रैक्शन, ये आपके पास वेव ऑप्टिक्स वाले पार्ट में आता है। यहाँ पे हम लोग लेंस या मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। ओके, इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, पहले वो देख लें। जैसे हम लोग बहुत थोड़ा सा पार्ट अगर सीबीएसई में देखें तो थोड़ा सा यूज होता था 10 क्लास में ऑप्टिक्स वाला पार्ट, और कुछ चीजें वहां पे एज इट इज होंगी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे रिपीट करूंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं रे। ठीक है, रे का मतलब क्या हुआ कि पाथ ऑफ द लाइट। सिंपली हम लोग कह सकते हैं इट इज द पाथ ऑफ द लाइट, और हम लोग यहाँ पे पाथ ऑफ द लाइट को हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, पाथ ऑफ द लाइट को हम लोग नॉर्मली स्ट्रेट लेते हैं। और रे ट्रेवलिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और हम लोग अगर वेव के टर्म में अगर डिफाइन करें रे क्या है, तो वहां पे आपको याद होगा कि हम लोग डिफाइन करते थे वेव के टर्म में वेव फ्रंट के फॉर्म में। हम लोग कहते थे कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल, अगर हमारे पास कोई लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलिंड्रिकल, अगर आपके पास कोई सोर्स आपके पास प्लेन है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन। वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है कि लोकस ऑफ द पॉइंट्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ द वाइब्रेशन। तो हमारे पास पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होता था स्फेरिकल, और वेव के नेचर में अगर हम लोग डिस्कस करें रे को, तो रे इज द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट डायरेक्शन। जैसे आपके पास पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रेडियल डायरेक्शन होगी, तो रेडियल लाइन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रे। हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे की डायरेक्शन को यहाँ पे डिफाइन करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और रे को हम लोग हमेशा लेंगे इट ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन। साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ऑप्टिक्स में एक प्रॉपर्टी और भी हमारे पास काम आती है जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट की रे एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट जा सकती है तो वाई से एक्स उसी तरह के पाथ को फॉलो कर सकती है, राइट। तो रे की डेफिनेशन हम लोगों ने कर ली, इट इज द पाथ फॉलोड बाय द लाइट। इसके बाद बीम का मतलब क्या हुआ कि बंडल ऑफ द रेज। अगर हम लोग कई रेज को अगर कंबाइन कर लें, वैसे तो देखो एक रे तो नहीं होती है, अगर कोई सोर्स ऑफ द लाइट है तो हम लोग वहां पे इनफाइनाइट रेज हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग वहां पे एक रे इसलिए बनाते हैं डायरेक्शन को शो करने के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे बीम ऑफ द लाइट के बारे में बात करेंगे तो इट इज द बंडल ऑफ द लाइट रे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इमेज और ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में बात कर लें। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वन इज द रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसी तरह से इमेज के बारे में कहेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में देख लें। ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज ट्रेवल करती हैं और ऑप्टिकल एलिमेंट में इंसिडेंट होती है। ऑप्टिकल एलिमेंट आपके पास लेंस या मिरर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट से रियली रेज निकल रही हैं, सपोज आपके पास कोई सोर्स है,
अगर सोर्स ऐसे पॉइंट सोर्स हो या कोई भी सोर्स हो, तो उससे अगर लाइट की रेज का पैटर्न अगर आप देखो, तो अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट बना दो, सपोज आपने एक पॉइंट बना दिया, तो पॉइंट सोर्स से लाइट की रेज सभी डायरेक्शन में ऐसे जाएंगी। सपोज हमने यहाँ पे कोई लाइट एलिमेंट रखा हुआ है, सपोज हमने कोई मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है, तो मिरर से जो इंटरेक्शन होगा लाइट रेज का, वो कैसा होगा, ऐसे, ठीक है। अब लाइट की रेज आप यहाँ पे इस मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन करोगे, इस पॉइंट से राइट लाइट की रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, सभी डायरेक्शन में फैल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट की रे किसी पॉइंट से या किसी ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होती हैं, तो सोर्स को हम लोग कहेंगे रियल सोर्स, ठीक है। हमेशा रियल सोर्स से लाइट की रे डाइवर्ज होती हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा रियल सोर्स, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट या रियल सोर्स को हम लोग यहाँ पे डायग्राम में बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, लाइट की रे को डाइवर्ज कर रहा है, और ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे बिफोर इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल एलिमेंट। किसी ऑप्टिकल एलिमेंट से इंटरेक्ट करने के पहले लाइट की रेज का नेचर क्या है, यहाँ क्या है, डाइवर्जेंट। इसका मतलब सोर्स का नेचर क्या हो जाएगा, दैट इज द रियल सोर्स। यहाँ तक क्लियर है, इट इज अ रियल सोर्स। अब वर्चुअल के लिए देखो, वर्चुअल का मतलब है कि कोई सोर्स प्रेजेंट ना हो, सिंपल डेफिनेशन। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई सोर्स प्रेजेंट ना हो और हम लोग उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। ऐसी इस तरह से कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, आप सिंपल एक एग्जांपल लीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, से इट इज ए रियल ऑब्जेक्ट। सपोज यहां पे आपने कोई लेंस रख दिया, और लेंस से लाइट की रेज जो जाएंगी वो इस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये आपने रियली रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है, तो यहां से लाइट की रे क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, ठीक है ना। ये लाइट की रे सपोज ऐसे डाइवर्ज हुई। लेंस सपोज इन लाइट की रे को फोकस करता है, सपोज हमने लाइट की रे को कहीं पे फोकस कर दिया, ऐसे फोकस कर दिया, ओके। सपोज हमने ऐसे फोकस कर दिया लाइट की रेस को, राइट। और सपोज मैंने यहां पे एक कोई मिरर रख दिया, सपोज से प्लेन मिरर रख दिया मैंने यहां पे, ये प्लेन मिरर रख दिया। अब इस प्लेन मिरर के लिए ये वाला जो इमेज होगा, जो लेंस बनाएगा, दैट विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो ना, कि इस प्लेन मिरर के लिए दिस अ प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर के लिए जो ये इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसका काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट, यहां पे मैंने आई जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। और इस ऑब्जेक्ट का नेचर अगर देखो, तो लाइट की रे यहां पे क्या हो रही है, कन्वर्जिंग टू पॉइंट, ठीक है ना। और एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग टू द पॉइंट। तो अगर हम लोग यहां पे कहें कि लाइट रे आर कन्वर्जिंग टू द पॉइंट फॉर इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल एलिमेंट, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात समझ में आ गई कि लाइट रेज इफ आर कन्वर्जिंग टू द पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस पार्ट इज ओके, ठीक है ना। कभी भी लेंस सिस्टम से ऐसा कभी भी डेवलप हो सकता है। यहां पे देखो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो इस लेंस के लिए ये इमेज है, लेकिन इस मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट है। और किस तरह का ऑब्जेक्ट है, इट इज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां तक डेफिनेशन इज ओके, ठीक है। तो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन एक बार आप रीडिंग कर लो, ठीक है ना। जनरली हम लोग कह सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ऑप्टिकल एलिमेंट से, मिरर वगैरह है उससे, उसके कहाँ पे होगा, बैक साइड में होगा, राइट। एक्चुअल में वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जाएगा, दिस इज ओके। इसके बाद अब हम लोग इमेज की बात करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने डेफिनेशन दी हुई है, उनका अगर आप पूरा इन्वर्स कर दो, वो हमारे पास इमेज की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। रियल ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या बोल रहे थे, डाइवर्ज करती हैं, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज करती हैं। और इसमें क्या है, बिफोर इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल सिस्टम है ऑब्जेक्ट के लिए, तो इमेज के लिए क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल सिस्टम, दिस इज ओके।
तो अगर हम लोग यहां पे देखते हैं रियल इमेज के लिए, पहले इमेज की प्रॉपर्टी देख लो। आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल सिस्टम, लाइट की रे जिस पॉइंट पे फोकस होंगी उस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं वो इमेज पोजीशन होगी। दिस इज ओके। इमेज पोजीशन में भी रियल और वर्चुअल। ओके, इन पॉइंट्स को एक बार आप रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, ये सभी चीजें डिस्कस की गई हैं बुक में। आप यहाँ पे समझने के बाद बुक में डिटेल से एक बार आप रीडिंग लेना, राइट। इसके बाद रियल इमेज। रियल इमेज में अब जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थी, यहां रियल इमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अगर लाइट की रे आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल सिस्टम कन्वर्ज टू द पॉइंट हो, ठीक है ना, वहां पे क्या होता था? डाइवर्ज टू द पॉइंट होना था। अब यहां पे अगर आप चेक करो तो आफ्टर इंटरेक्शन विद द मिरर लाइट रेज आर कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट। इस पॉइंट पे लाइट की रे यहां पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज। दिस इज ओके। रियल इमेज के बारे में समझ में आ गया कि आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल सिस्टम इफ लाइट रे कन्वर्ज टू ए पॉइंट द इमेज इज द रियल इमेज। दिस इज ओके। अदरवाइज हम लोग उसको कहेंगे वर्चुअल। वर्चुअल का क्या हो जाएगा? कन्वर्ज की जगह डाइवर्ज हम लोग लिखेंगे। और रियल इमेज है, रियल इमेज को हम लोग यहां पे स्क्रीन में प्लॉट कर सकते हैं, स्क्रीन में हम लोग यहां पे दिखला सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन में नहीं दिखला सकते। आप प्लेन मिरर के पीछे अगर देखोगे तो आप कोई भी स्क्रीन रख दोगे तो आप उसका इमेज नहीं ले पाओगे। इन पॉइंट्स को आप एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। वर्चुअल के बारे में अब क्या हो जाएगा? आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल सिस्टम लाइट रे डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज होंगी। अब डाइवर्ज होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहां पे, आप इस डायग्राम को देखना, आपने ये रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट की रे जा रही है यहां पे। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, ऐसे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली आप यहां चेक करो, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में क्या हो रहा है? लाइट रे आर डाइवर्जिंग। और अगर डाइवर्ज वाली लाइट को, अगर रेस को अगर आप मीट कराओगे तो दे विल अपीयर टू मीट एट सर्टेन पॉइंट। वो इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। ये वाली बात समझ में आ गई कि आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल एलिमेंट लाइट रे डाइवर्ज, और अगर उन डाइवर्जिंग रेस को अगर आप मीट कराओगे तो जो इमेज बनेगा वो हमारे पास हो जाएगा वर्चुअल इमेज। यहां तक अच्छे से क्लियर है? अप टू दिस पार्ट इज ओके। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलो अब इन वाले पॉइंट से हम लोग आगे चलते हैं। आपके जो सिलेबस में है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस में भी रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस है। तो अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके पहले की पॉइंट्स देख लें। कई केसेस में ये वाली कंडीशंस आपको बहुत छोटी छोटी कंडीशंस लगती हैं, लेकिन आप अगर इसे ध्यान से नहीं देखोगे तो गड़बड़ होगा इसमें। ठीक है, छोटे केसेस हो तो भी आप यहां पे पहले प्रैक्टिस करिएगा। स्पेरिकल मिरर हम लोग बनाते हैं किस तरह से? हम लोग कोई स्पेयर को कट करते हैं। सपोज हमने ये स्पेयर लिया और स्पेयर को यहां से कट कर दिया, ये कट कर दिया, ठीक है। अब इस पार्ट को अलग कर लिया, ठीक है, इस पार्ट को आपने अलग कर लिया, और इस पार्ट को अगर हम लोग बैक साइड से पॉलिश करेंगे तो शाइनिंग सरफेस कॉनकेव साइड में होगी, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे रिमूव पार्ट को कॉनकेव साइड से पॉलिश करेंगे तो शाइनिंग सरफेस कॉन्वेक्स होगी, उसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। दिस इज ओके। तो हम लोग जितने भी मिरर बनाएंगे वो किसी भी स्पेयर के कट पार्ट से हम लोग बनाएंगे। दिस इज ओके। और इसको अगर हम लोग यहाँ चेक करें कि ये कैसा दिखलाई देगा, कि सपोज आपने यहाँ पे एक स्पेयर को कट किया हुआ है, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ये स्पेयर था, आपने स्पेयर को यहां से कट किया, ठीक है, ये सपोज आपने कट कर लिया। और इसका अगर आप फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू के लिए यहां पे चेक करें, अगर इसका फ्रंट व्यू अगर हमें लेना है तो फ्रंट व्यू कैसा आएगा? इसका सर्किल आएगा, ठीक है। फ्रंट व्यू देखो, यहां पे ऐसा सर्किल आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोगों ने यहां पे
इसके इस सरफेस को पॉलिश किया हुआ है तो कैसा होगा, कॉनकेव आएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर सामने दिखलाई दे रहा है, सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर दिखलाई देगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग इस सर्किल को कहते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये समझ में आ गई कि इट इज द एपर्चर ऑफ द मिरर। जो आपके पास सामने से देखने में तो सर्किल दिखलाई देगा, तो दिस इज द एपर्चर ऑफ द मिरर। और यहाँ पे एपर्चर ऑफ द मिरर हो गया, तो ये आपके पास रेडियस जो है, ये इट इज द रेडियस ऑफ द एपर्चर, इट इज नॉट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ द कर्वेचर का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनली जिससे हमने कट किया हुआ है, ये जो हमारे पास रेडियस होगी, इट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ एपर्चर। और सेंटर ऑफ एपर्चर को हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है, सेंटर ऑफ एपर्चर को हम लोग कहते हैं पोल। और ये हमारे पास होगा, ये रेडियस ऑफ एपर्चर होगा। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल स्फीयर से आपने कट किया हुआ है, उसकी रेडियस जो होती है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। रेडियस ऑफ एपर्चर में भी डिफरेंट कह सकते हो कि रेडियस ऑफ एपर्चर जो होगी, आप कोई भी कट पार्ट को अलग अलग सेक्शन में कट करो तो आप देखोगे रेडियस ऑफ एपर्चर विल वेरी, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी दैट विल बी सेम। ठीक है, सेंटर ऑफ एपर्चर विल बी डिफरेंट, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी सेम। यहां तक अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, एक बार आप इसको एक बार ध्यान से देख लो। ये सी पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कुछ इनमें से जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हुए हैं, इन पॉइंट्स को यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। पोल का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ एपर्चर, सेंटर ऑफ एपर्चर विल बी द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो द यूनिक लाइन। आप किसी भी एक मिरर की आप ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कर सकते हो, वन से ज्यादा। यहां तक क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो द यूनिक लाइन, क्यों, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो द यूनिक लेंथ, एक ही लेंथ होगी चाहे आपके पास कोई भी कट पार्ट हो। इसके बाद फिर हम लोगों को डिफाइन करना होता है फोकस। फोकस का मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं, आफ्टर इंटरेक्शन विद द मिरर जिस पॉइंट पे फोकस होती हैं, जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे लाइट की रे ये पैरेलल आई और आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल सिस्टम, आप यहां पे अगर आप चेक करो कि लाइट की रे टर्न कैसे होगी, तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, और इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, अगर प्लेन होता तो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती, वो नॉर्मल होती। अगर आपके पास कर्व है, स्फेरिकल है, तो रेडियल लाइन विल बी द नॉर्मल लाइन, राइट। ये हमारे पास रेडियल लाइन नॉर्मल लाइन होगी। अब रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल पे आई हुई उतने एंगल पे हम लोग को रिफ्लेक्ट भी करना होगा। तो अब ये टर्न हो जाएगी लाइट इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आएगा कि ये एंगल होगा आर, तो आई इक्वल टू आर हो। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगी इसको हम लोग कहते हैं फोकस। यहां तक क्लियर है, दिस इज द फोकस पॉइंट। और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। और अगर आप यहां देखो तो ये जो लाइन है, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो इस तरह से, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर ये आई है, ये आर है, आई इक्वल टू आर होगा। और यहां पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2i, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज आई, राइट। पैरेलल लाइन है तो आपको ये मालूम है कि दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, आई इक्वल टू आर, तो दिस विल बी 2i और दिस इज आई। और हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक एजम्पशन लेके पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम लोग एजम्पशन ये लेंगे कि जो ये लाइन इंसिडेंट रे आ रही है, इट इज वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, और ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं पैरेक्शियल रेज कंडीशन। पैरेक्शियल रेज कंडीशन का मतलब क्या होता है कि रे शुड बी कंसीडर नियर द प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग को इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रे कंसीडर करनी होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रे होगी। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रे है तो ये आर्क लेंथ हो जाएगी। अगर ये आर्क लेंथ हो जाएगी तो आप यहां पे कह सकते हो कि ये रेडियल लाइन बराबर होगी। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर ये डिस्टेंस है कैपिटल आर,
और ये डिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ शुड बी इक्वल टू आर बाई टू होगा। दिस इज ओके, ठीक है। स्मॉल आर इक्वल टू आर बाई टू होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ए पॉइंट को वेरी नियर टू द पी ले, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फोकस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई टू। और यही रिलेशन हमेशा वैलिड होता है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, इट इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज ओके, ठीक है। स्मॉल एफ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। अब यहां पे साइन कन्वेंशन की बात करें, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन यहां पे देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन यहां पे हम लोग यूज करेंगे वो ज्योमेट्रिकल साइन कन्वेंशन है या वेक्टर रिलेशन टाइप के हैं। ये रिलेशन बहुत आसान है, अगर आप यहाँ पे वेक्टर नेचर को याद रखो। हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगी, ऑल डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल को हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, इसी यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन की तरह से ट्रीट करेंगे। तो ऑल डिस्टेंस विल कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस विल बी एज ए एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऑल डिस्टेंस विल बी मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल, और लाइट ट्रेवलिंग डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ऑल डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड लाइट ट्रेवलिंग डायरेक्शन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। ओके, ये वाली बात ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया कि ऑल डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये तो हो गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। लेकिन अगर कोई इमेज आपने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ट्रांसवर्स पोजीशन में रखा हुआ है या लेटरल पोजीशन में रखा हुआ है, या इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बन रहा है, तो उसको हम लोग लेटरल डायरेक्शन कहते हैं या ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रूल ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन अगर आप मेजर कर रहे हो तो दैट विल टेकन एज पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन अगर मेजर कर रहे हैं तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। दिस इज ओके, क्लियर है यहां तक साइन कन्वेंशन। और एंगल के बारे में ये हमें ध्यान रखना होगा कि ऑल एंगल विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। हम लोग नॉर्मल लाइन से एंगल कैलकुलेट करते हैं। आप रिफ्लेक्शन में देखो या रिफ्रैक्शन में देखो, नॉर्मल से ही कैलकुलेट किया जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। राइट, यहां तक समझ में आ गया। तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए इसमें साइन कन्वेंशन में क्या आया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द लाइट ट्रेवलिंग डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। और कहां से मेजर करना, हम लोगों को पोल से मेजर करना है, राइट। और ट्रांसवर्स के लिए, लेटरल के लिए क्या हो गया कि अप डायरेक्शन इज पॉजिटिव और डाउन डायरेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। एंगल नॉर्मल से मेजर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल अगर हम मेजर करेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। ओके।